नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यह जो टॉपिक है वो आपको इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जिसमें हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, जिसमें बात करेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज की, वेदर चेंज की, और जिसमें बात करेंगे हम एक ट्रीटी की बात करेंगे, एक पृथ्वी जो अर्थ समिट हुआ था उसकी बात करेंगे, जो अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी बात करेंगे, जो खास करके ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, और खास करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो है मानव जीवन को बचाने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि UN UNFCCC. It means that it stands for United Nations Framework Convention on Climate Change. दोस्तों, यह जो कन्वेंशन हुआ था खास करके क्लाइमेट चेंज पर, जिसमें एक निर्णय लिया गया था, ये पृथ्वी सम्मेलन में जो 1992 में रियो दी जेनेरो में हुआ था, और ये जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये क्लाइमेट चेंज पर जो है संयुक्त रूप से एक रूपरेखा जो है तैयार किया गया था। एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी जो है साइन किया गया था, और इसके तहत जो है खास करके एक सहमति बनी थी पृथ्वी सम्मेलन में, रियो दी जेनेरो में हुआ था 1992 में। उस पर यह बनी थी कि इस संधि का जो मेन पर्पस था वो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, है ना, और वैश्विक ताप जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके दुष्प्रभाव से मानव जीवन को बचाना था। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को दोस्तों। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC established an international environmental treaty to combat dangerous human interference with the climate system, in part by stabilizing greenhouse gas concentration in the atmosphere. It was signed by 154 states at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCD), informally known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992. It established a secretariat headquartered in Bonn, and entered into force on 21 March 1994. The TT called for ongoing scientific research and regular meetings, negotiations, and future policy agreements designed to allow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. My dear friends, इसमें ये बताया गया है कि इस पर एक ट्रीटी हुई थी, और ये जो रियो de जेनेरो में 1992 में जो एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी, उसमें इस पर चर्चा किया गया था, जो क्लाइमेट चेंज पर जो चर्चा किया गया था। और इसमें इस बात, ये जो संधि बनी थी वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके दुष्प्रभावों से जो है मानव जीवन को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो हमारे पर्यावरण में बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके वजह से मानव जीवन जो है, जो टेम्परेचर जो है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि हर एक मानव को समझना चाहिए और कम से कम जो है पेड़ों को काटना चाहिए। इस पर जो है पेड़ काटने से, डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि मानव बहुत सारे दुष्प्रभावों को झेलता है। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हैं कोविड-19, ओमिक्रॉन जो है, ये सब जो समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इसी से निपटने के लिए जो है वर्ल्ड के 154 स्टेट्स जो है इस पर सिग्नेचर किए थे इस कॉन्फ्रेंस पर। और ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, टीटी जो हुआ था, वो समस्याओं से निजात पाने के लिए हुआ था, और जिसके कारण जो है भारत में या वर्ल्ड में जो है सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। भारत के भी
भारत भी इसमें भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं कि यह ट्रीटी जो हुई थी रियो द जनेरो में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी और अर्थ समिट के रूप में ये जाने जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो समझना ज़रूरी होगा कि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज होते क्या हैं और इस ग्रीन हाउस गैसेज से क्या क्या होते हैं। तो मैं बताऊं कि मैं बता दूं कि वायुमंडल में जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन जो है, सल्फर हेक्साक्लोराइड भी जो है ये आपके ग्रीन हाउस है। और इसी ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो एक प्रकार से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दुष्परिणाम है। और ग्रीन हाउसों के निरंतर बढ़ने से जो पृथ्वी का अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी कार्य की जा रही है। जैसा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, ये भी इसी का एक परिणाम था। पर्पस यही था कि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अगर विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी आर डेवलपिंग विदाउट हार्मिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स को बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम विकास कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की, इस दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध है दोस्तों। पहले के दिनों में 1992 से पहले जो है ऐसा था कि लोग जो है विकास तो कर रहे थे और इतने ज़्यादा विकास करने के बावजूद भी जो है देश जो है दुनिया विकसित नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ हम विकास कर रहे थे, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को हम ख़त्म कर रहे थे, प्रदूषण फैला रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ता जा रहा था। तो इसके लिए जो है ये खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोपेगेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो है ये कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। क्योंकि अभी देख रहे हैं जहां तहां जो ड्राई का या कह सकते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आती है, ये जो रेन वगैरह जो होती है या फ्लड वगैरह या ये ड्राउट होता है या कह सकते हैं जैसे ज्वार भाटा आता है, भूकंप आता है, तरह तरह की चीज़ें, कभी जो वेदर जो है बैलेंस नहीं रहता है, क्लाइमेट बहुत कम समय में बदलता है। ये सब रीज़न जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिविंग स्टाइल जो है, रहने का जीवन यापन है, हम वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां, व्हीकल वगैरह जो है यूज़ की जा रही है, जिसके कारण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैस देखने को मिल रही है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा भी कदम उठाया जा रहे हैं। जैसे 1992 में जो है ये मेन पर्पस यही था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, क्लाइमेट चेंज जो इतने कम समय में हो रहा है उसको रोका जाए, और खास करके जो एसिड रेन वगैरह हो रहा है उसको भी रोका जाए, कि एसिड रेन से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होते हैं, और ओजोन को बचाया जाए क्योंकि ओजोन में भी छिद्र हो रहे हैं इसके वजह से। क्योंकि प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उस वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन, ये सब के वजह से जो है हमारा पर्यावरण जो है हम प्रतिकूल होता जा रहा है, हमें अकोमोडेट नहीं कर रहा है, हम भी पर्यावरण को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। बॉडी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन जो है वो क्या होता है, अकोमोडेट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू, इसीलिए जो है क्लाइमेट चेंज जो इतना जल्दी जल्दी होता है, जिसके वजह से मौसम एक जैसा नहीं रहता है, कभी ठंडी लगती है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ड्यू टू दैट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, हमें जो है थोड़ा सा सतर्क होना होगा, आने वाले जनरेशन को भी थोड़ा सा इस सब के बारे में ज़्यादा बताना होगा कि इन्वायरमेंट को हम बर्बाद करके कभी भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें इन्वायरमेंट को बताना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ग्रीन की बात करना चाहिए, क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया का जो बात जो किया गया था इसलिए किया गया था दोस्तों। तो ये सारे देश इस पर आगे आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, जब एनवायरनमेंट को बचाते हुए हम डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो रियल डेवलपमेंट उसको कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करके एक तरफ वृक्षों को काट करके दूसरी तरफ फैक्ट्री बना रहे हैं, तो ये आपको डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम वास्तविक रूप से डेवलप्ड नहीं होंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।